बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि डिस्को सार्फिन के लिए बिजली सस्ती कर दी गई। बिजली की कीमतों में ₹2.12 फी यूनिट कमी की गई। कीमतों में कमी जनवरी की फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में की गई। नेपला ने बिजली कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि डिस्को सार्फिन के लिए बिजली सस्ती कर दी गई। बिजली की कीमतों में ₹2.12 फी यूनिट कमी की गई। कीमतों में कमी जनवरी की फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में की गई। नेपला ने बिजली कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। पंजाब असेंबली का इजलास 7 मार्च को तलब कर लिया गया है। पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 मंजूरी के लिए वजीर बल्दियात ज़ीशान रफीक बिल पेश करेंगे। इजलास में मुतादिद दीगर मुसवदा कानून भी मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। मज़ीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान अकबर। पंजाब की तरफ से जो है इजलास तलब किया गया, जिसमें पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 की मंजूरी दी जाएगी। इसमें पंजाब असेंबली का इजलास 7 मार्च को तलब किया गया है। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफीक बिल पेश करेंगे। पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 मंजूरी के लिए वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफीक सूबाई असेंबली में पेश करेंगे। पंजाब असेंबली का इजलास बरोज़ जुम्मा 7 मार्च को तलब किया गया है। इजलास में मुताबिक दीगर मसौदा कानून भी मंजूर किए जाएंगे और पेश किए जाएंगे, जबकि प्रोविंशियल मोटर व्हीकल तरमीमी आर्डिनेंस 2025 दी पंजाब कंट्रोल ऑफ नारकोटिक बिल 2025 पेश किया जाएगा, जबकि पंजाब नापसंदीदा कोऑपरेटिव सोसाइटीज मनसूख और दोबारा तंजीम बिल 2025, जबकि पंजाब स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी बिल 2025 पेश किए जाएंगे। इसके साथ साथ नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च बिल 2025, पंजाब फाइनेंस तरमीमी बिल 2025 शामिल किया गया है। पंजाब एनर्जी एंड कंजर्वेशन एजेंसी बिल भी जो है पेश किया जाएगा और इसमें शामिल किए गए हैं। जी ठीक है इमरान अकबर, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने रमज़ानुल मुबारक में इंतज़ामात की निगरानी पर सूबाई वज़रा की ड्यूटियाँ लगा दी हैं। वज़रा रमज़ान में इंतज़ामात की निगरानी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे के 9 डिवीजन्स के वज़रा को माह सयाम के इंतज़ामात की जिम्मेदारियाँ सौंपी। तमाम मुतल्लिका महकमों को नोटिफिकेशन इरसाल कर दिया गया है। इस बारे में तफसीलात जानते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, इस मुतालिक आगाह कीजिएगा। हमजा खुर्शीद से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको एक बार फिर से बताते चलें कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने रमज़ानुल मुबारक में इंतज़ामात की निगरानी पर सूबाई वज़रा की ड्यूटियाँ लगा दी। वज़रा रमज़ान में इंतज़ामात की निगरानी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे के 9 डिवीजन्स को वज़रा को माह सयाम के इंतज़ामात की जिम्मेदारियाँ सौंपी हैं। तमाम मुतल्लिका महकमों को नोटिफिकेशन भी इरसाल कर दिया गया है। आपको बता रही हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने रमज़ानुल मुबारक में इंतज़ामात की निगरानी पर सूबाई वज़रा की ड्यूटियाँ लगा दी। वज़रा रमज़ान में इंतज़ामात की निगरानी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे के 9 डिवीजन्स के वज़रा को माह सयाम के इंतज़ामात की जिम्मेदारियाँ सौंपी हैं। तमाम मुतल्लिका महकमों को नोटिफिकेशन भी इरसाल कर दिया गया है। मियो अस्पताल में अद्वियात के फुकदान का मामला। गुज़िश्ता साल अगस्त में तैनात होने वाले डायरेक्टर फाइनेंस ने 2 क्वार्टर बजट हासिल किया। 700 मिलियन से ज़ायद रकम के ठेके अपनी पसंद कंपनियों को नवाजे गए। ज़राए के मुताबिक अस्पताल को अद्वियात और डिस्पोजेबल सामान फराहम करने वाली कंपनियों को अदायगियाँ रोकी गईं। मज़ीद जानते हैं सज्जाद हुसैन से। जी सज्जाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल जी, इंतजामी डॉक्टर्स और डायरेक्टर फाइनेंस की गलतियों का खमियाजा जो है वो MS मेऊ हॉस्पिटल को भुगतना पड़ रहा है, जबकि MS प्रोफेसर फैसल मसूद 12 फरवरी को अपने ओहदा से मुस्तफी हो चुके थे, मगर इनका इस्तीफा कबूल नहीं किया गया था। लाहौर न्यूज़ राय के मुताबिक गुज़श्ता साल अगस्त में तैनात होने वाले डायरेक्टर फाइनेंस ने 2 क्वार्टर बजट हासिल किया और मेऊ अस्पताल 2 अरब से जायद का जो है मकरूज है। इसके बावजूद 700 मिलियन से जायद रकम के ठेके अपनी पसंदीदा कंपनियों को नवाजने के लिए दिए गए। ज़राए का कहना है कि अस्पताल को अद्वियात और डिस्पोजेबल सामान फराहम करने वाली कंपनियों को अदायगी रोक दी गई। यही वजह थी कि अदायगी रोकने पर मुताल्लिक़ कंपनियों ने अस्पताल को अद्वियात की फराहमी रोक दी थी। रकम की अदायगी के लिए मुताल्लिक़ कंपनियों ने CEO को बजरिया खत भी आगाह किया था। ज़राए का कहना है कि इतने बड़े इक़दाम के बाद अद्वियात की किल्लत का जिम्मेदार जो है वो DF ही है, क्योंकि अद्वियात की डिमांड पर डायरेक्टर फाइनेंस ने मजीद खरीदारी से इनकार कर दिया था। ज़राए के मुताबिक अपनी पसंदीदा कंपनियों से गैर जरूरी और अजाफी सामान खरीद कर इनको माली फायद दिए गए। डायरेक्टर फाइनेंस ने मुबैना तौर पर कंपनी को बड़ी रकम दी। इस हवाले से जो है वो जी ठीक है सज्जाद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका।
43वें मिड केयर मैनेजमेंट कोर्स के लिए पंजाब से अफसरान को तलब कर लिया गया। कोर्स 31 मार्च से 6 जून तक जारी रहेगा। जिन अफसरान को तलब किया गया उनमें सीईओ लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बाबर साहबदीन, एडिशनल डायरेक्टर जनरल LDA अवैस मुश्ताक, SSP ऑपरेशन लाहौर तसव्वुर इकबाल समेत दीगर शामिल हैं। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि 43वें मिड केयर मैनेजमेंट कोर्स के लिए पंजाब से अफसरान को तलब कर लिया गया। कोर्स 31 मार्च से 6 जून तक जारी रहेगा। जिन अफसरान को तलब किया गया उनमें सीईओ लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बाबर साहबदीन, एडिशनल डायरेक्टर जनरल LDA अवैस मुश्ताक, SSP ऑपरेशन लाहौर तसव्वुर इकबाल समेत दीगर शामिल हैं। डॉक्टर एहतशामुल हक प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का तबादला कर दिया गया। MS और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मियो हस्पताल तैनात। इस बारे में तफसीलात जानते हैं सज्जाद हुसैन से। जी सज्जाद। जी बिल्कुल जी, आज हंगामी तौर पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने मेऊ हॉस्पिटल का दौरा किया और नाक़िस कारकर्दगी, अद्वियात की अदम दस्तयाबी, नाक़िस सफाई और मरीजों की शिकायत पर जो है वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और MS प्रोफेसर फैसल मसूद को उनके ओहदा से हटाया गया। उनकी जगह पर डॉक्टर एहतशामुल हक जो कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर काम कर रहे थे, MS तैनात कर दिया गया है। इसके साथ साथ CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्रोफेसर अहमद नुमान को भी उनके ओहदा से हटाया गया है और उनकी जगह पर प्रोफेसर हारून हामिद को नया CEO तैनात किया गया है। यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि CEO प्रोफेसर हारून हामिद जो है वो इससे कबल भी जो है वो CEO के फराइज सर अंजाम दे चुके हैं और इनके दौर के अंदर जो है वो मेऊ हॉस्पिटल बड़े एहसन तरीके से चल रहा था, जबकि उसके बाद उनको हटाकर जो है वो दोबारा जो है एहसन नुमान को प्रोफेसर लगाया गया, CEO लगाया गया था, जिसके बाद मामला खराब हुए और अब दोबारा प्रोफेसर हारून हामिद को जो है वो CEO मेऊ हॉस्पिटल तैनात कर दिया गया है। जी ठीक है सज्जाद, बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने डिप्टी कमिश्नर्स की जनवरी की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है। वज़ीर आला पंजाब को डिप्टी कमिश्नर्स की माहाना कारकर्दगी की तफसीली रिपोर्ट जारी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स रिपोर्ट में डिप्टी कमिश्नर लाहौर का 20वां नंबर, डिप्टी कमिश्नर राजनपुर पंजाब में पहली पोजीशन पर आ गए। चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर इस हवाले से हमें मजीद अपडेट करेंगे। देखिए, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ को डिप्टी कमिश्नर्स की माहाना कारकर्दगी की तफसीली रिपोर्ट पेश कर दी गई है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 42 अजला के KPIs की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने डिप्टी कमिश्नर के जनवरी की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी की है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की परफॉर्मेंस इंडिकेटर रिपोर्ट में डिप्टी कमिश्नर लाहौर के 20वीं पोजीशन पर हैं, जबकि डिप्टी कमिश्नर लाहौर को रेवेन्यू बेहतर करने की हिदायत की गई है, जबकि डिप्टी कमिश्नर राजनपुर पंजाब सबसे पहले पोजीशन पर आगे हैं और DC तलागंज की कारकर्दगी सबसे नाकिस ये समझ इस पर इजहार बरमी किया गया है। डिप्टी कमिश्नर लौधना दूसरे नंबर पर, जबकि DC भावनगर तीसरे और DC गुजरात चौथे नंबर पर आए हैं। इसी तरह बोर्ड ऑफ पंजाब रेवेन्यू की रिपोर्ट के मुताबिक DC सरगोदा 5वें नंबर पर, DC पाकपतन छठे और DC चिनौर 7वें और DC शेखपुरा 8वें नंबर पर आए हैं। इसी तरह DC कबरटेज सिंह 9वें, DC डेरा गली खान 10वें और इसके साथ साथ DC हाजाबाद 11वें नंबर पर और DC खारगोला 12वें नंबर पर आए हैं। इसी तरह तमाम डिप्टी कमिश्नर की जो रिपोर्ट्स हैं वो जो इनकी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं उसके मुताबिक बना दी गई हैं और रेवेन्यू बेहतर करने की हिदायत की गई है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बकायदा तौर पर तमाम DCs को मुरासला भी जारी किया है कि जो परफॉर्मेंस है इसको बेहतर से बेहतर किया जाए और रेवेन्यू के मामला को जो बेहतर तरीके से जो है वो निपटाया जाए और तमाम जितने भी शिकायत आ रही हैं शहरियों की उनको फौरी तौर पर उनका साला भी किया जाए। जी ठीक है इमरान अकबर, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोफेसर ऑफ पेडियाट्रिक हारून हामिद को CEO मियो हस्पताल तैनात कर दिया गया है। प्रोफेसर हारून हामिद को 3 माह के लिए आर्जी तौर पर तैनात किया गया। इस बारे में तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल मियो हॉस्पिटल की हालत इज़हार के हवाले से आज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से जो मियो हॉस्पिटल का सरप्राइज विजिट किया गया था उसके जो हालात थे उसकी बिना पर उनकी जानिब से MS को भी जो है ये सस्पेंड किया गया है, जबकि इसके साथ साथ जो CEO मियो हॉस्पिटल थे उनको भी सस्पेंड किया गया है और प्रोफेसर हारून हामिद जो कि प्रोफेसर ऑफ पेडियाट्रिक है पहले भी CEO मियो हॉस्पिटल रह चुके हैं, उनको दोबारा जो CEO मियो हॉस्पिटल है इनकी जिम्मेदारियां दी गई हैं और इन पे एतमाद का इजहार किया गया है। जिसके साथ साथ जो डॉक्टर एहतशामुल हक है
ان کو بھی جو MS میو ہاسپٹل ہے یہ لگایا گیا ہے. جو محکمہ صحت اسپیشلائز ہیلتھ ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ میو ہسپتال کے جو مسائل ہیں ان کو اولین بنیادوں پر حل کیا جائے گا. ان کی جو لائبلٹیز ہیں ان کو بھی کلیئر کیا جائے گا تاکہ جو بھی جن کمپنیوں کے جو واجبات ہیں ان کو فوری طور پہ ادائیگی کی جائے تاکہ جو میو ہسپتال کے جو مسائل ہیں ان کو ٹھیک ہے حل کیا محمد جا بلال، سکے. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، خبر شامل کریں. آپ کو بتائیں کہ کڑی شاہو کے علاقے میں ریلوے ملازم فیصل کے قتل کا معاملہ تفتیش میں اہم پیش رفت. پولیس نے متضاد بیانات کے باعث مقتول کی اہلیہ معظمہ کو حراست میں لے لیا. پولیس ذرائع کے مطابق ملزمہ نے اپنے سابق کرایہ دار اور اس کے بھائی کے ساتھ مل کر شوہر کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا. اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں شہزیب شہزاد سے. جی بالکل، گڑی شاہو کے علاقے میں ریلوے ملازم فیصل کے قتل جو ہے وہ تیزدھار آلے سے کیا گیا تھا اور اب اس معاملے میں تحقیقات کے دوران اہم پیش رفت ہوئی ہے. پولیس نے متضاد بیانات ہونے پر جو مقتول فیصل ہے اس کی اہلیہ جس کا نام معظمہ بتایا جاتا ہے اس کو اپنی حراست میں لے لیا ہے اور اس سے جو ہے وہ تفتیش جاری ہے. جبکہ معظمہ کے تمام تر بیانات جو ہیں وہ پولیس نے قلم بند کر لیے ہیں اور پولیس ذرائع کے مطابق معظمہ نے یہ بیان دیا ہے کہ اس کے جو سابق کرایہ دار حیدر ہے اس کے ساتھ تعلقات تھے، جس نے حیدر اور اس کے چھوٹے بھائی حسین کے ساتھ مشورہ کیا اور اپنے شوہر فیصل کو قتل کروایا اور بعد میں جو ہے وہ ملزمان فرار ہو گئے. جبکہ معظمہ نے جو ہے وہ واقعے کے دوران مدعی بننے کی بھی کوشش کی لیکن اس کے بیانات میں متضاد تھا جس پر پولیس کو شک ہوا اور انہوں نے معظمہ کو جو ہے وہ اپنی حراست میں لے لیا اور اس کے بیانات قلم بند کر کے جو ہے وہ جب تفتیش کا آغاز کیا تو معاملہ ایک نیا رخ اختیار کرنے لگا. جبکہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ابتدائی طور پر جو ہے وہ اس واقعے کو ڈکیتی کے دوران مرڈر پہ جو ہے وہ ایک رخ دینے کی، ایک اینگل دینے کی کوشش کی گئی لیکن جو ہے وہ بیوی نے ہی اپنے سابق کرایہ داروں کے ساتھ مل کے جو ہے وہ اپنے شوہر کا قتل کروایا. جبکہ دونوں ملزمان بتاتا چلوں کہ جس میں حیدر، اس کا چھوٹا بھائی حسین اور ایک نامعلوم شخص ہے جو کہ ملزم تھا وہ بھی موقع سے فرار ہے. جبکہ پولیس نے جو ہے وہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے تفتیش کا دائرہ کار وسیع کرنے کے لیے ملزمان کی ماں نسرین اور ان کی بہن عائشہ کو اپنی حراست میں لے لیا تاکہ وہ مختلف پہلوؤں پہ اس واقعے کی تحقیقات کر سکیں. جبکہ حسین اور حیدر جو ہے وہ ابھی تک فرار ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ جلد ان کی گرفتاری کے لیے جو ہے وہ ٹیمیں تشکیل اور جلد ہی ان کو گرفتار بھی کر لیا جائے گا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. شجرکاری سے موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ اور ڈینگی سے بچاؤ کے اقدام. ماڈل ٹاؤن سوسائٹی اور محکمہ کوآپریٹیوز کی مشترکہ کاوش. ماڈل ٹاؤن سینٹرل پارک میں شجرکاری کی تقریب. صدر ماڈل ٹاؤن سوسائٹی صاحبزادہ سیف الرحمان اور سیکٹری کوآپریٹیوز احمد جاوید قاضی کی بطور مہمان خصوصی شرکت. اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے سرسبز پنجاب وژن کو احسن طریقے سے انجام دیں گے. رپورٹ کر رہی ہیں زاہد عابد. کوآپریٹیو ماڈل ٹاؤن سوسائٹی میں شجرکاری اور ڈینگی آگاہی مہم کا آغاز کر دیا گیا. ماڈل ٹاؤن سینٹرل پارک میں سجی تقریب میں صدر ماڈل ٹاؤن سوسائٹی صاحبزادہ سیف الرحمان اور سیکریٹری کوآپریٹیوز احمد جاوید قاضی نے پودے لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کیا. نائب صدر ماڈل ٹاؤن سوسائٹی ڈاکٹر عبد الرحمان، رجسٹرار کوآپریٹیو ڈاکٹر سہیل شہزاد اور جوائنٹ رجسٹرار سیٹ محمد اقبال سمیت دیگر اکابرین کی بھی شرکت. ماڈل ٹاؤن سوسائٹی مینیجنگ کمیٹی کے ممبران وجاہت خان، شمیم احمد چودھری، ابرار رانا، عثمان رفیق اور طاہر محمود بھی تقریب میں موجود تھے. صدر ماڈل ٹاؤن سوسائٹی صاحبزادہ سیف الرحمان نے اس موقع پر اپنے خطاب میں کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ویژن کے مطابق انسداد ڈینگی مہم کے ساتھ ساتھ سرسبز پنجاب کے پیغام کو بھی عام کر رہے ہیں. جلد ماڈل ٹاؤن میں انڈر گراؤنڈ وائرنگ کا منصوبہ لا رہے ہیں. مقام مہم شروع کی ہوئی ہے مریم نواز صاحبہ نے، اس کے لیے ہم نے بنائی ہے. دوسرا ان کا تھا کہ جو مریم نواز صاحبہ کا ویژن ہے کہ سرسبز پنجاب، ہمارا تو پہلی الیکشن کا شروع سے موٹو رہا ہے کہ میک ماڈل ٹاؤن کلین، میک ماڈل ٹاؤن گرین، میک ماڈل ٹاؤن سرین. تو ہم تو ہر وقت ہی درخت لگاتے رہتے ہیں. سیکریٹری کوآپریٹیوز احمد جاوید قاضی نے کہا کہ ماڈل ٹاؤن سوسائٹی ہمارے لیے ترہ امتیاز ہے. سوسائٹی کی مینیجنگ کمیٹی بہترین کام کر رہی ہے. وزیر اعلیٰ کے گرین اینڈ کلین پنجاب ویژن کو مل کر کامیاب بنائیں گے. ماڈل ٹاؤن کا ویسے اپنے گوگل ارتھ کی لیپ ٹاپ کھولا ہوا تھا تو آئی واز جسٹ ڈرائنگ دا میپ آف دا باؤنڈری آف ماڈل ٹاؤن. تو آپ ایک بڑا سائزیبل چنک ہیں لاہور شہر کا، تو آپ اس کو گرین کریں گے تو یہ ڈیفینیٹلی بہت بڑا ایک اسپاٹ نظر آئے گا. ورنہ آپ کبھی گوگل ارتھ امیج پہ جا کے دیکھیں تو جہاں زیادہ کنسٹرکشن ہوگی اٹس آل گرے اینڈ ویری فیو پلیسز ان لاہور سٹی
they give that very impression of extreme green. मॉडल टाउन सोसाइटी इंतजामिया की जानिब से दरख्तों को धोने के अमल का मुजाहरा भी किया गया। शजरकारी और इंसदाद डेंगू मुहिम की तकरीब के इख्तिताम पर शरका ने वॉक में भी हिस्सा लिया। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। लेस्को इंतजामिया ने ओवर बिलिंग और करप्शन के इल्ज़ाम में मुतादिद अफसरान को सजाएं सुना दी है। एक एक्सियन को 1 साल के लिए SDO और 3 SDOs को मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया गया। एक्सियन फिरोजवाला सादत सदीक को 1 साल के लिए SDO बनाया गया। SDO मंडी उस्मानवाला हाफिज तैयब जाकिर, SDO मुस्तफ़ाबाद ललियानी सलमान और SDO मोहम्मद उस्मान को मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया गया है। मज़ीद जानते हैं फ़हद अमीन से। जी फ़हद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लेस्को इंतजामिया ने ओवर बिलिंग और करप्शन के इल्जामात में मुतअद्दिद अफसरान को सजाएं सुना दी हैं। एक एक्सियन को 1 साल के लिए उसकी जो है वो तनज़्ज़ुली की गई है और SDO बना दिया गया है, जबकि 3 SDOs को मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया गया है। एक्सियन फिरोजवाला सादत सदीक को जो है वो उसकी तनज़्ज़ुली की गई है और 1 साल के लिए SDO बना दिया गया है। इसी तरह SDO मंडी उस्मान वाला हाफिज तैयब जाकिर को जो है वो कसूरवार साबित होने पर मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया गया है। इसी तरह SDO मुस्तफ़ाबाद ललियानी सलमान सैमुअल और SDO मोहम्मद उस्मान को भी जो है मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया गया है। डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज लेस्को अब्बास अली ने जो है वो अफसरान को सजाएं सुनाई हैं और नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और खबर दें कि ANF का मुख्तलिफ शहरों में मनशा स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन, नाइजेरियन बशिंदे और खातून समेत 8 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 करोड़ 81 लाख रुपए से जायद मालियत की मनशात बरामद की गई। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ इंसदादी मनशात एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। मजीद इस कार्रवाई के मुतालिक जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली से। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी, लाहौर समेत ANF ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई की। लाहौर एयरपोर्ट पर भी कार्रवाई, जिसमें बहरीन से आने वाले नाइजेरियन बशिंदे के पेट से 35 कोकीन के भरे कैप्सूल बरामद किए गए। मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई में M1 मोटरवे 2 से 4.5 किलो अफीम बरामद और इसी तरह M1 मोटर 1 से दूसरी कार्रवाई में गाड़ी में छुपाई गई 4.5 किलो चरस बरामद। M1 मोटरवे इस्लामाबाद से लाहौर आते हुए कार्रवाई के दौरान मुसाफिर में बस में सवार था, जिससे 2.5 किलो चरस बरामद। इन तमाम कार्रवाई को मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। 250 किलोग्राम चरस बरामद करके एक कॉलेज से भी बरामद होने वाली मंशियात को, इस तरह टोटल कार्रवाई 7-8 मुलजिमान गिरफ्तार। 3 करोड़ 81 लाख से ज्यादा मालियत की 406 किलोग्राम मंशियात बरामद की गई। जी ठीक है मोहम्मद अली, बहुत शुक्रिया आपका। 1 लाख रोजगार की फराहमी, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन। वज़ीर-ए-आला पंजाब के वादों की तकमील। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत 7,000 बेरोजगारों को नौकरियां दे दी गई हैं। कूड़ा इंडस्ट्री से मुंसलिक रोजगार मिशन के तहत अब तक 80% नौकरियां फराहम की गईं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का सुथरा पंजाब प्रोग्राम और रोजगार की फराहमी। शहर लाहौर की 274 यूनियन कौंसल्स में से अब तक 90 से ज्यादा यूनियन कौंसल्स में डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन कामयाबी से जारी। कूड़ा इंडस्ट्री से मुंसलिक रोजगार मिशन के तहत अब तक 80% नौकरियां फराहम कर दी गयी। रोजाना की बुनियाद पर 2 से 4 नई यूनियन कौंसल्स में डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन का आगाज किया जा रहा है। अप्रैल के महीने तक लाहौर की 274 यूनियन कौंसल्स में डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन का सिलसिला तय करदा शेड्यूल के मुताबिक मुकम्मल कर लिया जाएगा। CO LWMC बाबर साहबदीन का कहना है कि शहर भर को जीरो वेस्ट बनाने के लिए शहरी LWMC वर्कर से ताउन करें। LWMC ने 3000 लोडर रिक्शे की तैयारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के जिम्मे लगाई है, जिससे लोकल इंडस्ट्री को फरोग मिलेगा।